सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो सोचते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। आप जिस जिंदगी से भाग रहे हैं वही जिंदगी आपने खुद बनाई है। ये कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं है। ये वो ट्रूथ है जिसने नेपोलियन हिल जैसे इंसान को जीरो से मिलियनेयर बना दिया। ब्रह्मांड कोई भगवान नहीं है, लेकिन वो एक परफेक्टली वर्किंग सिस्टम है। और अगर आपने उसके रूल्स समझ लिए तो ब्रह्मांड से जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। आज की ये वीडियो आपको सोचने का तरीका नहीं, किस्मत बदलने का तरीका सिखाएगी। चैप्टर 1, डिजायर। सिर्फ चाहना नहीं, जलती हुई इच्छा। नेपोलियन हिल जब कहते हैं डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, तो वो कोई इंस्पिरेशनल कोट नहीं दे रहे होते। वो इंसान के माइंड के सबसे अनकंफर्टेबल सच को एक्सपोज कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर डिजायर सच में स्टार्टिंग पॉइंट होती तो आज ज्यादातर लोग अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होते। लेकिन रियलिटी ये है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए एवरेज बना लेते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सच में कुछ चाहा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ सोचा, उन्होंने सिर्फ इमेजिन किया, उन्होंने सिर्फ दूसरों की सक्सेस देखकर मोमेंट्री एक्साइटमेंट फील की। लेकिन डिजायर को कभी इतना गहरा, इतना इंटेंस, इतना पर्सनल नहीं बनने दिया कि वो उनकी पहचान बदल दे। क्योंकि डिजायर का असली मतलब ये नहीं है कि आप कभी कभी खाली समय में बैठकर अपने फ्यूचर के बारे में सोच लें। डिजायर का मतलब है वो इंटरनल प्रेशर जो आपको रात में सोने नहीं देता, वो बेचैनी जो आपको अपने ही जीवन से डिससैटिस्फाइड कर देती है, वो इनर वॉइस जो बार बार पूछती है क्या यही मेरी लिमिट है। और जब तक आपकी डिजायर आपको अनकंफर्टेबल नहीं कर रही तब तक वो डिजायर नहीं है। वो सिर्फ एक सेफ थॉट है जिसे आप ईगो बूस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। यही रीजन है कि जब कोई इंसान कैजुअली कहता है मुझे रिच बनना है या मुझे हेल्थी होना है तो ब्रह्मांड कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि उस इंसान की जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा जो ये प्रूव करे कि वो अपने वर्ड्स को सीरियसली ले रहा है। उसके एक्शंस वही हैं, उसकी हैबिट्स वही हैं, उसकी डेली रूटीन वही है, उसके एक्सक्यूजेज वही हैं, और सबसे खतरनाक बात, उसकी कंफर्ट इंटैक्ट है। और नेपोलियन हिल साफ कहते हैं कि जब तक आपकी डिजायर आपकी कंफर्ट को थ्रेटन नहीं करती तब तक वो डिजायर आपको कहीं नहीं ले जाएगी। वीक डिजायर हमेशा वीक रिजल्ट देता है। क्योंकि वीक डिजायर आपके अंदर कोई अर्जेंसी पैदा नहीं करती, वो आपको कोई सैक्रिफाइस डिमांड नहीं करती, वो आपको किसी चीज को छोड़ने पर मजबूर नहीं करती, और बिना सैक्रिफाइस के ट्रांसफॉर्मेशन इम्पॉसिबल है। इसे समझने के लिए एक सिंपल लेकिन ब्रूटली ऑनेस्ट एग्जाम्पल देखिए। एक आदमी कहता है काश मेरा वेट कम हो जाए, और इस सेंटेंस में ही उसकी पूरी साइकोलॉजी रिवील हो जाती है। क्योंकि काश शब्द खुद में हेल्पलेसनेस कैरी करता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स पर डाल देता है, वो खुद को विक्टिम बना लेता है, और इसीलिए उसका दिमाग सबकॉन्शियसली ये मान लेता है कि उसके पास कोई कंट्रोल नहीं है। नतीजा ये होता है कि वो वही खाना खाता है जो उसे शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है, वही हैबिट्स फॉलो करता है जो उसे कंफर्ट देती हैं, और हर रात खुद से झूठ बोलता है कि कल से शुरू करेंगे। जबकि दूसरा आदमी कहता है मैं अगले 6 मंथ्स में 10 केजी फैट लूज करूंगा, चाहे जो हो। और यहां सिर्फ गोल चेंज नहीं हुआ, यहां आइडेंटिटी चेंज हो गई है। क्योंकि चाहे जो हो का मतलब है कि अब एक्सक्यूजेज इरेलेवेंट हैं, मूड इरेलेवेंट है, परिस्थितियां इरेलेवेंट हैं। अब सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है। पहला, इंसान नेटफ्लिक्स देखता रहेगा क्योंकि उसकी डिजायर इतनी वीक है कि डिस्ट्रैक्शन उसे ओवरपावर कर लेता है। लेकिन दूसरा इंसान लाइफस्टाइल बदल देगा क्योंकि उसकी डिजायर अब एंटरटेनमेंट से बड़ी हो चुकी है। और यही वो पॉइंट है जहां ब्रह्मांड रिएक्ट करना शुरू करता है। क्योंकि यूनिवर्स वर्ड्स नहीं सुनता, यूनिवर्स इंटेंशंस भी नहीं सुनता। यूनिवर्स सिर्फ इमोशनल इंटेंसिटी और क्लैरिटी को रिस्पॉन्ड करता है। इमोशनली चार्ज्ड क्लैरिटी का मतलब है कि आप खुद को लेकर इतने क्लियर हो जाते हो कि आपका ब्रेन ऑटोमैटिकली अलाइंड डिसीजंस लेने लगता है। आपकी आईज अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगती हैं, आपकी बॉडी एनर्जी कंजर्व करने लगती है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी डिजायर को प्रोटेक्ट करने लगता है जैसे वो आपकी सर्वाइवल हो। लोग सोचते हैं यूनिवर्स मैजिक करता है, लेकिन असल में मैजिक ये होता है कि आपकी बर्निंग डिजायर आपकी परसेप्शन बदल देती है, और परसेप्शन बदलते ही आपकी पूरी रियलिटी बदलने लगती है। यही कारण है कि नेपोलियन हिल डिजायर को वेग रखने से मना करते हैं, क्योंकि वेग डिजायर आपको वेग इंसान बना देती है, और वेग इंसान की लाइफ भी वेग ही होती है। न पूरी तरह दुखी, न पूरी तरह खुश, बस एक डल लूप में फंसी हुई। इसलिए जब लाइफस्टाइल टिप के रूप में ये कहा जाता है
कि आज एक पेपर लो और लिखो कि मैं एग्जैक्टली क्या चाहता हूं, तो ये कोई प्रोडक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं है। ये सेल्फ डिसेप्शन तोड़ने की प्रक्रिया है, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आप भाग नहीं सकते, आप वेग नहीं रह सकते। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप सच में क्या चाहते हो और क्या सिर्फ फैंटेसी था। दूसरा सवाल कि मैं ये क्यों चाहता हूं, यहां आपका असली सच बाहर आता है, क्योंकि अगर आपका क्यों वीक है तो आपकी डिजायर कभी टिकेगी नहीं। लेकिन अगर आपका क्यों आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी फैमिली, आपकी फ्रीडम, आपकी डिग्निटी से जुड़ा है, तो वो डिजायर आपको तब भी आगे बढ़ाएगी जब मोटिवेशन जीरो होगा। और तीसरा सवाल, अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं क्या खो दूंगा? ये सवाल आपकी डिजायर को पेन से जोड़ देता है, और इंसान पेन अवॉइड करने के लिए अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ दिखा सकता है। जिस दिन आपको ये एहसास हो जाता है कि अगर आपने अपनी डिजायर को सीरियसली नहीं लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट में जियोगे, उस दिन आपकी डिजायर कैजुअल नहीं रहती, वो पेनफुल बन जाती है। और जिस दिन डिजायर पेनफुल हो जाती है, उसी दिन यूनिवर्स सुनना शुरू करता है, क्योंकि अब आप सिर्फ चाह नहीं रहे, अब आप इंटरनली बदल रहे हो। अब आप वही इंसान बन रहे हो जो उस लाइफ को हैंडल कर सकता है जिसे आप मांग रहे हो। और यही सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप बोलते हो, यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप बनने के लिए तैयार हो। और अगर आज आपकी रियलिटी एवरेज है, तो ये यूनिवर्स की गलती नहीं है, ये साइन है कि आपकी डिजायर अभी भी कंफर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है। क्योंकि जिस दिन आपकी डिजायर कंफर्ट से बड़ी हो जाएगी, उस दिन आपकी पुरानी लाइफ अपने आप टूटने लगेगी, और उसी टूटने से आपकी नई लाइफ की शुरुआत होगी। चैप्टर 2, फेथ, बिना प्रूफ विश्वास। फेथ को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग इसे अंधा विश्वास मान लेते हैं, जैसे आप आंख बंद करके कुछ मान लो और उम्मीद करो कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नेपोलियन हिल जिस फेथ की बात करते हैं, वो किसी भगवान पर भरोसा करने से भी ज्यादा डेंजरस और पावरफुल चीज है, क्योंकि ये फेथ किसी बाहर की शक्ति पर नहीं, बल्कि आपके अपने डिसीजन पर टिका होता है। फेथ का असली मतलब है, एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद डाउट को एंटरटेन करना बंद कर देना, क्योंकि डाउट और डिसीजन एक ही दिमाग में लंबे समय तक साथ नहीं रह सकते। और जहां डाउट रहता है, वहां फेथ मर जाती है। यही रीजन है कि ज्यादातर लोग शुरुआत में मोटिवेटेड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, विजुअलाइज भी करते हैं, लेकिन जैसे ही रियलिटी थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, जैसे ही रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, वैसे ही डाउट आ जाता है। क्या ये सच में काम करेगा? क्या मैं केपेबल हूं? क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है? और उसी मोमेंट में उनका सबकॉन्शियस माइंड सिग्नल पकड़ लेता है कि डिसीजन वीक है। और जैसे ही डिसीजन वीक होता है, एक्शंस वीक हो जाते हैं, और फिर लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, जबकि असल में काम फेथ ने नहीं किया। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं कि माइंड पहले मानता है, रियलिटी बाद में बदलती है। और ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन डिस्टर्बिंग है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अगर आपकी जिंदगी आज जैसी है, वो इसीलिए है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी रियलिटी को मान चुका है, एक्सेप्ट कर चुका है, नॉर्मलाइज कर चुका है। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो लैंग्वेज नहीं समझता, वो सिर्फ रेपिटिशन और इमोशन समझता है। और सबसे शॉकिंग ट्रूथ यह है कि सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं जानता बिटवीन रियल एक्सपीरियंस और रिपीटेड इमेजिनेशन। मतलब, अगर आप रोज अपने माइंड में एक ही कहानी चलाते हो, चाहे वो सच हो या झूठ, सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है, और उसी के हिसाब से बॉडी, बिहेवियर और डिसीजंस को प्रोग्राम कर देता है। इसलिए जो इंसान रोज सोचता है मेरे पास पैसा नहीं है, वो सिर्फ कंप्लेंट नहीं कर रहा, वो अपने सबकॉन्शियस को डेली इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि स्केर्सिटी नॉर्मल है, स्ट्रगल नॉर्मल है, लिमिटेशन नॉर्मल है। और फिर वही सबकॉन्शियस उसे ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है जहां वो रिस्क नहीं लेता, अपॉर्चुनिटी अवॉइड करता है, लो पेइंग कंफर्ट चूज करता है। और फिर वो इंसान खुद ही प्रूफ बन जाता है कि देखो, मेरे पास पैसा नहीं है, जबकि दूसरा इंसान रोज विजुअलाइज करता है कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, सक्सेसफुल लाइफस्टाइल, कॉम माइंड। और भले ही उसकी करंट रियलिटी उस विजुअलाइजेशन से मैच न करती हो, लेकिन उसका सबकॉन्शियस उस इमेज को फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट मान लेता है। और जैसे ही सबकॉन्शियस मान लेता है, वैसे ही उसका ब्रेन उसी डायरेक्शन में डिसीजंस लेने लगता है। वो पॉस्चर बदल देता है, वो बोलने का तरीका बदल देता है, वो लोगों से बात करने का तरीका बदल देता है, वो रिस्क लेने से डरना बंद कर देता है। और फिर लोग बाहर से देखते हैं और कहते हैं ये तो लकी है, जबकि असल में ये लक नहीं, फेथ का कॉम्पाउंड इफेक्ट होता है।
साइंटिफिक एंगल से देखें तो ये कोई मिस्टिकल बात नहीं है। न्यूरोसाइंस साफ कहती है कि ब्रेन में न्यूरल पाथवे स्ट्रांग होते हैं। जिस चीज को आप बार बार इमेजिन करते हो और जब कोई थॉट बार बार रिपीट होता है तो ब्रेन उसे एफिशिएंट बनाने के लिए उसी पैटर्न को मजबूत कर देता है। मतलब आपका दिमाग लिटरली उस रियलिटी के लिए खुद को रीवायर कर रहा होता है जो आप इमेजिन कर रहे हो। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अननोइंगली नेगेटिव विजुअलाइजेशन करते हैं, फेलियर इमेजिन करते हैं, रिजेक्शन इमेजिन करते हैं, एम्बैरेसमेंट इमेजिन करते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस लो है, जबकि असल में उन्होंने खुद अपने ब्रेन को उसी तरह ट्रेन किया है। फेथ का मतलब ये नहीं कि डर नहीं आएगा। डर तो आएगा, क्योंकि डर अनसर्टेनिटी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। लेकिन फेथ का मतलब है कि डर के बावजूद आप रुकते नहीं, आप पीछे नहीं हटते, आप डिसीजन को रिवाइज नहीं करते। क्योंकि जिस दिन आपने डर की वजह से डिसीजन बदला, उसी दिन आपने अपने सबकॉन्शियस को यह मैसेज दे दिया कि आप खुद पर भरोसा नहीं करते। और एक बार सबकॉन्शियस ये मान ले तो फिर वो आपकी ही ग्रोथ के खिलाफ काम करने लगता है। इसलिए लाइफस्टाइल टिप के तौर पर रोज सुबह और रात सिर्फ 2 मिनट्स आंख बंद करके विजुअलाइज करना कोई मेडिटेशन रिचुअल नहीं है, ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। क्योंकि सुबह आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में होता है, जहां सजेशंस सीधे अंदर जाते हैं, और रात को स्लीप से पहले सबकॉन्शियस सबसे रिसेप्टिव होता है। और अगर आप उस समय डिटेल के साथ विजुअलाइज करते हो, जगह, आवाज, फीलिंग, तो आपका ब्रेन उसे रिहर्सल की तरह ट्रीट करता है। और जितनी बार रिहर्सल होती है उतना ही कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है। और यहीं एक अनकंफर्टेबल सच सामने आता है। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस सर्टेनिटी से आता है। और सर्टेनिटी तब आती है जब आपका माइंड बार बार एक ही फ्यूचर को सच मानकर रिहर्स कर चुका होता है। फेथ असल में उस स्टेज का नाम है जहां आपको प्रूफ की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप इंटरनली ऑलरेडी कन्विंस्ड हो। और जब आप इंटरनली कन्विंस्ड होते हो तो आप वैलिडेशन सीख करना बंद कर देते हो, कंपैरिजन छोड़ देते हो। और यही वो फेज है जहां इंसान डेंजरस बन जाता है, पॉजिटिव सेंस में। क्योंकि अब वो क्राउड की थिंकिंग से ऑपरेट नहीं कर रहा होता, वो अपने इनर कन्विक्शन से ऑपरेट कर रहा होता है। नेपोलियन हिल इसलिए कहते हैं कि फेथ इमेजिनेशन से पैदा होती है, क्योंकि इमेजिनेशन ही वो ब्रिज है जो प्रेजेंट रियलिटी और फ्यूचर रियलिटी को जोड़ता है। और जो इंसान इस ब्रिज पर भरोसा करना सीख जाता है, उसे रास्ते में प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके लिए फेथ अब बिलीफ नहीं, आइडेंटिटी बन चुकी होती है। और जिस दिन फेथ आइडेंटिटी बन जाती है, उस दिन यूनिवर्स को कन्विंस करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब आप खुद उस इंसान की तरह सोच रहे होते हो, चल रहे होते हो, रिएक्ट कर रहे होते हो, जो उस सक्सेस के लेवल पर ऑलरेडी मौजूद है। और यूनिवर्स हमेशा उसी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है जो आप अंदर कैरी करते हो। इसलिए याद रखिए, फेथ कोई फीलिंग नहीं है, फेथ एक डिसीजन है। और डिसीजन के बाद डाउट रखना सेल्फ सैबोटाज है। क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन रियलिटी को बदलने की परमिशन आपने अपने माइंड को दे दी। चैप्टर 3, एक्शन। ब्रह्मांड लेजी लोगों की मदद नहीं करता। सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक लाए जो सेल्फ हेल्प कल्चर ने इंसानों को सिखाया है, वो ये है कि यूनिवर्स सब कर देगा। जैसे आप बस सोचो, फील करो, अफर्मेशंस बोलो, और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन नेपोलियन हिल इस इल्यूजन को सीधा तोड़ देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स कोई सर्वेंट नहीं है जो आपकी आलस भरी विशेस पूरी करे। यूनिवर्स एक सिस्टम है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को रिस्पॉन्ड करता है जो मूवमेंट में होते हैं। यूनिवर्स डायरेक्शन देता है, संकेत देता है, मौके देता है, लेकिन एफर्ट हमेशा इंसान को ही करना पड़ता है। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग विजुअलाइज तो करते हैं, सपने तो देखते हैं, लेकिन उनकी लाइफ वहीं अटकी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक्शन को स्पिरिचुअल बना दिया है, जबकि एक्शन हमेशा फिजिकल और अनकंफर्टेबल होता है। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं डेफिनेट एक्शन बैक्ड बाय डिजायर। और इस लाइन में पूरा गेम छुपा है, क्योंकि इसका मतलब है कि एक्शन रैंडम नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज्ड हसल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कुछ कर लिया, कल छोड़ दिया और फिर ब्लेम यूनिवर्स पर डाल दिया, बल्कि एक्शन अलाइंड होना चाहिए आपकी डिजायर, आपकी फेथ और आपकी डेली रूटीन, तीनों एक ही डायरेक्शन में चलने चाहिए। क्योंकि जिस दिन आपकी सोच एक तरफ है और आपके एक्शंस दूसरी तरफ हैं, उस दिन यूनिवर्स आपके लिए साइलेंट हो जाता है, क्योंकि उसके लिए आपका मैसेज अनक्लियर हो जाता है। इसे एक ब्रूटली ऑनेस्ट एग्जाम्पल से समझिए। अगर आप कहते हो मुझे हेल्थी हार्ट चाहिए, लेकिन आपकी रियलिटी में जंक फूड है, नो स्लीप है,
नो एक्सरसाइज है, हाई स्ट्रेस है, तो यूनिवर्स कंफ्यूज नहीं होता। यूनिवर्स साफ देखता है कि आप क्या चूज कर रहे हो, और चॉइस हमेशा वर्ड से ज्यादा लाउड होती है। इसलिए यूनिवर्स बोलेगा मैसेज अनक्लियर, क्योंकि आपकी एक्शंस आपकी डिजायर को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, और यूनिवर्स कॉन्ट्रडिक्शन पर कभी सपोर्ट नहीं करता। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन असल में वो कहते हैं मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है, और यूनिवर्स प्रायोरिटी पर रिएक्ट करता है, एक्सक्यूजेस पर नहीं। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन मोटिवेटेड फील करोगे। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है कि आप उस काम को भी करोगे जो बोरिंग है, रिपेटिटिव है और ग्लैमरस नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा उन कामों से आती है जिन पर कोई कैमरा नहीं होता, कोई अपलॉज नहीं होता और कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं होता। यही कारण है कि सक्सेस कोई मिरेकल नहीं होता। सक्सेस डेली बोरिंग डिसिप्लिन का रिजल्ट होता है, और डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब कमिटमेंट है, अपने फ्यूचर के साथ कमिटमेंट। लाइफस्टाइल टिप के तौर पर जब यह कहा जाता है कि हर दिन खुद से पूछो आज ऐसा क्या करूं जो मेरे गोल से 1% भी क्लोजर ले जाए, तो ये कोई छोटा सवाल नहीं है, ये ईगो ब्रेकिंग सवाल है। क्योंकि 1% का मतलब है कि आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आज परफेक्ट कंडीशंस नहीं हैं, क्योंकि 1% हमेशा पॉसिबल होता है, चाहे वो 10 मिनट्स वॉक हो, एक हेल्थी मील हो, एक टफ कॉन्वर्सेशन हो या एक अनकंफर्टेबल डिसीजन हो। और यही छोटी छोटी एक्शंस जब रोज रिपीट होती हैं तो कंपाउंड होकर आपकी आइडेंटिटी बदल देती हैं, और आइडेंटिटी बदलते ही आपकी डेस्टिनी बदलने लगती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि यूनिवर्स उन्हें तब सपोर्ट करेगा जब सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन ट्रूथ ये है कि यूनिवर्स मूवमेंट के बाद सपोर्ट करता है। क्लैरिटी एक्शन से आती है, एक्शन क्लैरिटी से नहीं। और जिस दिन आप बिना गारंटी के पहला कदम उठा लेते हो, उसी दिन यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोलना शुरू करता है। लेजी लोग साइंस का इंतजार करते हैं, डिसिप्लिन्ड लोग सिग्नल्स क्रिएट करते हैं, और यूनिवर्स हमेशा क्रिएटर्स के साथ खड़ा होता है, स्पेक्टेटर्स के साथ नहीं। इसलिए अगर आपकी लाइफ आज स्टक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स ने आपको छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि आप अभी भी सोच और एक्शन के बीच गैप में जी रहे हो, और जब तक आप इस गैप को क्लोज नहीं करते, तब तक कोई फिलॉसफी, कोई विजुअलाइजेशन, कोई प्रेयर आपकी रियलिटी नहीं बदल सकती। याद रखिए, यूनिवर्स उन लोगों की मदद करता है जो खुद को हेल्प करने के लिए रोज कुछ ना कुछ करते हैं। और जिस दिन आपकी डिजायर आपकी बॉडी को मूव करने लगती है, उसी दिन से आपकी लाइफ एक्सक्यूजेस से निकलकर एग्जीक्यूशन में एंटर करती है। चैप्टर 4, परसिस्टेंस। जब छोड़ने का मन करे, वहीं गेम बदलता है। सफलता की कहानी में सबसे साइलेंट लेकिन सबसे डिसाइसिव मोमेंट वही होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। और ये कोई ड्रामेटिक फेलियर नहीं होता, ये बस एक क्वाइट डिसीजन होता है, अब और नहीं। और नेपोलियन हिल कहते हैं कि 99% लोग यहीं हार जाते हैं, उस पॉइंट पर जहां रिजल्ट स्लो हो जाते हैं, जहां मेहनत दिखती है लेकिन रिवॉर्ड नहीं, जहां लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, जहां फैमिली और फ्रेंड्स इनडायरेक्टली ये जताने लगते हैं कि अब रियलिस्टिक बनो, और जहां सेल्फ डाउट धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को अंदर से खा जाता है। यही वो फेज है जहां यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है, क्योंकि यूनिवर्स एक्साइटमेंट और सीरियसनेस में फर्क करता है। और जब नेपोलियन हिल कहते हैं मोस्ट पीपल फेल जस्ट वन स्टेप बिफोर सक्सेस, तो वो एग्जैजरेशन नहीं कर रहे, वो ह्यूमन साइकोलॉजी का ब्रूटल ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग स्ट्रगल से नहीं हारते, वो अनसर्टेनिटी से हारते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि वो कितने पास हैं, और इसी इग्नोरेंस में वो पीछे हट जाते हैं। यूनिवर्स इस फेज में ये नहीं देखता कि आपने कितना काम किया, यूनिवर्स ये देखता है कि आप बिना प्रूफ के कितनी देर तक कमिटेड रह सकते हो, क्योंकि कमिटमेंट विदाउट गारंटी ही असली फेथ का टेस्ट होता है। यही रीजन है कि जब रिजल्ट्स डिले होते हैं तो माइंड सवाल पूछने लगता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या ये एफर्ट वेस्ट तो नहीं? कहीं मैं खुद को धोखा तो नहीं दे रहा? और अगर आपने इन सवालों का जवाब अपनी फीलिंग से दिया तो आप हार जाओगे, लेकिन अगर आपने जवाब अपने डिसीजन से दिया तो आप अगले लेवल में एंटर कर जाओगे। गोल्ड माइन की कहानी इसी साइकोलॉजी को एक्सपोज करती है। एक आदमी डिगिंग करता है, पसीना बहाता है, मेहनत करता है, लेकिन जब गोल्ड नहीं मिलता तो वो मान लेता है कि यहां कुछ नहीं है और बस कुछ फीट पहले छोड़ देता है। दूसरा आदमी आता है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, कोई जीनियस नहीं, बस परसिस्टेंस वाला इंसान। वो वही डिगिंग जारी रखता है, बस 2 फीट और
और वहीं गोल्ड मिल जाता है। और ट्रेजेडी ये नहीं है कि पहला आदमी फेल हो गया, ट्रेजेडी ये है कि उसने कभी ये नहीं जाना कि वो कितना क्लोज था। यही ट्रेजेडी रियल लाइफ में हर दिन होती है। लोग बिजनेस छोड़ देते हैं, फिटनेस छोड़ देते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट छोड़ देते हैं, रिलेशनशिप छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पेन टेम्पररी था और उन्हें लगा कि ये परमानेंट है। लाइफस्टाइल टिप के रूप में जब ये कहा जाता है कि जब लगे अब नहीं हो रहा, तो समझ लो आप ब्रेक थ्रू के सबसे पास हो। तो ये मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये साइकोलॉजिकल पैटर्न है। क्योंकि हर मेजर चेंज से पहले रेजिस्टेंस पीक पर होता है, ईगो आखिरी बार फाइट करता है, फियर आखिरी बार कंट्रोल लेने की कोशिश करता है, और यूनिवर्स इसी मोमेंट पर देखता है कि आप किसे सुनते हो, अपने पुराने कंफर्ट को या अपने फ्यूचर सेल्फ को। परसिस्टेंस का मतलब स्टबर्न होना नहीं है। परसिस्टेंस का मतलब है रोज उठना, चाहे मन हो या न हो, रोज ट्राई करना, चाहे कॉन्फिडेंस हो या न हो, और बिना गारंटी के आगे बढ़ना। क्योंकि गारंटी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो पीछे हट जाते हैं। वो गारंटी कि उनकी लाइफ कभी चेंज नहीं होगी। जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं उनके पास गारंटी नहीं होती, लेकिन उनके पास पॉसिबिलिटी होती है। और पॉसिबिलिटी ही वो दरवाज़ा है जिससे हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ शुरू होती है। याद रखिए, यूनिवर्स जल्दी रिवॉर्ड नहीं देता। यूनिवर्स रिलायबल लोगों को रिवॉर्ड देता है। और रिलायबल वो होता है जो तब भी कमिटेड रहता है जब कोई देख नहीं रहा, जब कोई अपलॉड नहीं कर रहा, जब कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। क्योंकि उसी स्टेज पर इंसान प्रूव करता है कि वो सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं है, वो ट्रांसफॉर्म्ड होने के लिए तैयार है। और जिस दिन आप इस फेज को क्रॉस कर लेते हो, उसी दिन से आपकी स्ट्रगल स्टोरी खत्म नहीं होती, लेकिन आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। क्योंकि अब आप उस कैटेगरी में चले जाते हो जहां लोग छोड़ते नहीं हैं, और जो इंसान छोड़ता नहीं है उसे यूनिवर्स इवेंचुअली मना नहीं कर सकता। क्योंकि परसिस्टेंस वो भाषा है जिसे यूनिवर्स सबसे साफ समझता है। हो सकता है आज आपको ये वीडियो सिर्फ एक स्टोरी लगे, हो सकता है कल आप इसे भूल भी जाएं, लेकिन अगर आपने इस मैसेज को सच में सुन लिया तो आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रह पाएगी। क्योंकि अब आप ये जानते हो कि ब्रह्मांड आपकी प्रेयर्स नहीं सुनता, वो आपकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। आप क्या चाहते हो ये मैटर नहीं करता, आप क्या सोचते हो ये भी उतना पावरफुल नहीं है। सबसे ज्यादा पावरफुल है आप हर दिन किस इंसान की तरह जी रहे हो। अगर आपकी डिजायर क्लियर है, अगर आपकी फेथ अनशेकेबल है, अगर आपकी एक्शन अलाइंड है, और अगर आपकी परसिस्टेंस स्ट्रांग है, तो यूनिवर्स के पास आपको डिनाई करने का कोई लॉजिक नहीं बचता। याद रखिए, आप डेस्टिनी ढूंढने नहीं आए हो, आप डेस्टिनी बनाने आए हो। अगर इस वीडियो का कोई एक लाइन आपके अंदर कुछ हिला गई है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। कमेंट में लिखिए आई चूज माई डेस्टिनी। क्योंकि जो बात आप लिख देते हो वो आपके माइंड में एक कमिटमेंट बन जाती है। इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि जब कभी डाउट आए आप खुद को याद दिला सको कि आपने क्या डिसाइड किया था। और अगर आप ऐसे कंटेंट चाहते हो जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करता बल्कि अंदर से ट्रांसफॉर्म करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि अगली वीडियो शायद वही हो जो आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल दे।